हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ लाइक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, दैट हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड and how to find the empirical formula from molecular formula. First we will discuss about the chemical formula. What is the chemical formula? Let's take a one example. The chemical formula of the methane is CH4. CH4 is the chemical formula of the methane. There are four subcell: S subcell, P subcell, D subcell and F subcell. In S subcell there are maximum 2 electrons and 1 orbital, and P subcell there are 3 orbital which has maximum 6 electrons, and D subcell there are 10 electrons in 5 orbitals, and in F subcell there are 14 electrons in 7 ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये स्टेबल होते हैं, इनको अपनी स्टेबिलिटी के लिए इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एस सबसेल, पी सबसेल एंड डी एंड एफ सबसेल को। तो जो हमने मीथेन एग्जाम्पल लिया था, इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 एंड हाइड्रोजन का 1। तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब P में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6। तो इसको P को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, इसको स्टेबिलिटी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये 4 हाइड्रोजन के साथ बाइंड हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। सो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। केमिकल फार्मूला इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, कि कितने एलिमेंट्स से बना हुआ होता है और उसमें कितने एटम्स हैं। द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्टेंस like element or compound in terms of the symbols of various element present in it। ये symbols जो होते हैं element की, उनकी form में represent करता है molecules की। For example, the molecule CaCO3, it is the made of the two element that is calcium and carbonate। ये symbol है जो show कर रहे हैं कि it is the molecular formula of the calcium carbonate। Second है sodium sulfide, that is sodium sulfate, that is which is made up of the sodium and sulfate group. This is the formula of sodium sulfate, which is made up of the sodium and sulfate. Next है chemical formula. The chemical formula two types, that is empirical formula and molecular formula. The empirical formula is the formula of the compound. It is also the formula of compound, but there is some difference. In empirical formula, it is the formula of compound which gives the simplest whole number. It gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. Whereas in molecular formula, it is the actual ratio. It is the actual ratio. ये एक्चुअल रेशियो होती है एटम्स की ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। लेट्स टेक अ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन peroxide is H2O. इट इज़ आल्सो द केमिकल फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका, जो हाइड्रोजन peroxide का केमिकल फॉर्मूला है वो है H2O। इट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो ये डायरेक्ट होगा, बट अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन peroxide, देन फर्स्टली आप देखोगे कि इनमें कॉमन नंबर्स कितने कौन से हैं जिससे ये सभी नंबर डिवाइड हो जाएं। जैसे H2O2, इनमें कॉमन नंबर क्या है 2, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बचा HO। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन peroxide इज HO। सेकंड एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, देन फर्स्टली मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12O6। तो इनमें कॉमन नंबर कौन सा है तीनों में, जिससे तीनों डिवाइड हो जाए 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिमेनिंग क्या बचा, हमारे पास 6 का एक ही है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन 1।
दैट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने को कहा हो और हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला हो देन हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, दैट मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड n इज एनी नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक। n इज द कॉमन फैक्टर है, आल्सो कॉल्ड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेट्स सी, जैसे हमारे पास बेंजीन दिया, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H12, तो इनमें कॉमन नंबर क्या है 6, 6 से 6 चले गए तो क्या बचा CH, इट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। और एसिटिक एसिड सेकंड है हमारे पास एसिटिक एसिड, एंड दिस एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज द सिस्टमेटिकली इट इज आल्सो नोन एज द इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इनमें कॉमन क्या है 6, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, देन कॉमन नंबर इज 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, तो हमारे पास कितने बचे कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये है कॉमन फैक्टर कौन सा नंबर है 6 से डिवाइड किया देन रिमेनिंग जो फॉर्मूला बचा दैट इज CH2O, इट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है अमोनिया, इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इफ़ आपके पास कोई भी कॉमन ना हो देन कॉमन इज 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा, दैट इज NH3। कॉपर सल्फेट में भी कोई नहीं है CuSO4, इसमें CuSO4 सेम एज ही होगा और कॉमन फैक्टर क्या है 1। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन अ कार्बन की जो परसेंटेज है 34.6%, हाइड्रोजन इक्वल टू 3.85% एंड ऑक्सीजन इज 61.55%। फर्स्टली आप देखोगे जो परसेंटेज दी है वो उसका सम अप 100 होना चाहिए, तो हम 100 कर लेंगे, इसका सम अप जो है टोटल क्या है 100% दिया है। तो फर्स्ट आप एलिमेंट लिख लोगे, जो अभी आपके पास क्वेश्चंस में एलिमेंट दिए हुए हैं वो आप कॉलम में लिख लोगे, देन आप परसेंटेज लिखोगे कितनी परसेंटेज दी है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16, देन ग्राम एटम मोल्स निकालोगे जिसमें आप जो परसेंटेज दी हुई होती है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, डिवाइड करके क्या है आपके पास 2.88। देन यू फाइंड द नेक्स्ट एटॉमिक रेशो विच इज़ आल्सो नोन एज द मोलर रेशो। पहले आप इन तीनों कॉलम को सॉल्व कर लोगे, हाइड्रोजन का सेम एज 3.85 अपॉन 1 से जो एटॉमिक मास है उसे डिवाइड कर देंगे, सेम एज आ जाएगा 61.55 अपॉन 16, क्या है हमारे पास सॉल्व करके 3.85। देन आप एटॉमिक रेशियो जो निकालते हैं वो ग्राम एटम्स में जो सबसे छोटा नंबर होता है, इसमें सबसे छोटा नंबर है 2.88, तो इससे डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग जो लार्ज होंगे उनको नेगलेक्ट कर देंगे और जो स्मॉलेस्ट होगा उसको डिवाइड करेंगे। देन एटॉमिक जो रेशियो होगी उसको ग्राम एटम लेंगे, सबसे पहले ग्राम एटम अपॉन जो स्मॉलेस्ट होगी उसकी ग्राम एटम्स की वैल्यू, तो इसमें स्मॉलेस्ट है 2.88, तो इससे डिवाइड कर गया हमारे पास आ गया 1, और 3.85 को स्मॉलेस्ट से ही करेंगे सभी को 2.88, देन नेक्स्ट 2.88, तो हमारे पास सॉल्व करके आया 1.337, और इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 से जब 4 को डिवाइड करेंगे देन वैल्यू यही आएगी, और इसमें भी 4/3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 से जब 4 को डिवाइड करेंगे देन वैल्यू इज दिस। तो हम कभी भी इसको पॉइंट में नहीं लेंगे, जब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोला है तो इसको पॉइंट में नहीं लेंगे, इसके जो नियर है, तो जैसे 4/3 ये पॉइंट में आएगा सॉल्व करके, देन हम नेगलेक्ट करेंगे तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट हम 3 को कैंसिल कर सकें। क्या है हमारे पास 4, सभी को ही 3 से करना पड़ेगा, लास्ट को भी हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, देन वैल्यूज 4, और फर्स्ट को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, सभी को ही उसी नंबर से करना है सो दैट कि सिंपल होल नंबर रेशियो आए। तो हमारे पास इसकी रेशियो क्या आई, कार्बन इज 3, हाइड्रोजन इज 4, ऑक्सीजन इज 4, 3:4 4, तो कार्बन इज 3,
हाइड्रोजन इज 4, ऑक्सीजन इज 4। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड जो हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिलिकॉन फॉर्म्स अ कंपाउंड with chlorine in which 5.6 gram of silicon is combined with 21.3 ग्राम। इसके साथ कंबाइन हुआ है तो इसको सम अप करेंगे ऑफ द क्लोराइड। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है सिलिकॉन का 28, क्लोरीन का दिया है 35.5। तो इसमें इन्होंने ग्राम की बात की है तो मतलब वेट की बात की है, तो वेट लिख लेंगे पहले सिलिकॉन का, दैट इज़ 5.6 ग्राम एंड देन क्लोरीन का 21.3%, और इसका सम अप हमारे पास आए 26.9 ग्राम। लेकिन जैसे हमने पीछे बात की कि जो परसेंटेज लेते हैं हम इसमें वेट नहीं लेते हैं, तो परसेंटेज फाइंड, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज, लेट्स सी। पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ द सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की परसेंटेज कितनी होती है, जो भी वेट हमारे पास सिलिकॉन का दिया हो अपॉन सम कितना आया हमारे पास 26.9 इंटू 100, देन सॉल्व करके हमारे पास आया 20.8। और जो परसेंटेज है क्लोरीन की, वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन वेट ऑफ द कंपाउंड, क्लोरीन का कितना था 21.3 अपॉन 26.9, देन मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो हमारा आया दैट इज़ 79.2, और इनका सम अप क्या है 79.2, 20.8, इसका सम अप आया 100, तो हमारे पास 100 ही आना चाहिए था सम अप। नेक्स्ट है तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम कॉलम में एलिमेंट लिखते हैं दैट इज सिलिकॉन एंड क्लोरीन, देन परसेंटेज 20.8 एंड 79.2, देन एटॉमिक मास सिलिकॉन का क्या है 28, क्लोरीन का है 35.5, देन ग्राम एटॉमिक मास जिसमें हम जो परसेंटेज होते हैं उसको डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, दैट इज 20.8 अपॉन 28 एंड सॉल्व करके क्या है हमें डिवाइड करके 0.74, 79.4 अपॉन 35.5 दैट इज 2.25। देन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं एटॉमिक रेशियो निकालते हैं, जिसमें हम सबसे छोटा ग्राम एटॉमिक की जो वैल्यू होती है उसको फाइंड करते हैं, दैट इज 0.74। तो हम ग्राम एटॉमिक नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है 0.74 अपॉन 0.74, देन 1, 2.23 अपॉन 0.74 इक्वल टू वो 3। तो इसमें होल नंबर रेशियो ही है तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 1 एंड 3। देन हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, सिलिकॉन 1 एंड क्लोरीन 3, इट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन है 2 ऑक्साइड ऑफ अ मेटल के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाती है दैट इज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मीन मेटल को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेटल को नहीं बताया गया है तो हम मेटल को M से डिनोट करेंगे, देन ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड ऑफ अ मेटल कंटेन 27.6 एंड 30.0% ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। 2 मेटल ऑक्साइड है जिसमें एक में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो है 27.6 एंड जो सेकंड ऑक्साइड है उसमें 30.0% ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज, इन्होंने फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला बताया है M3O4, देन यू कैन फाइंड द इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड, तो आपको सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वन। तो फॉर फर्स्ट ऑक्साइड के लिए हमें दैट इज़ पहले फर्स्ट ऑक्साइड के लिए लेगी, परसेंटेज कितनी है 27.6 दी है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि सम अप कितना होना चाहिए दैट इज़ 100। तो परसेंटेज ऑफ मेटल की हम इससे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन की ही दी हुई है। जैसे कोई भी मेटल है ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन की दी है 27.6, तो वी कैन कैलकुलेट इट बाई सब्ट्रैक्टिंग द दिस वैल्यू फ्रॉम द 100। 27.6 को हम 100 से जब माइनस कर देंगे देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ मेटल। देन 100 माइनस 27.6 इक्वल टू 72.4। देन फॉर्मूला ऑफ द मेटल ऑक्साइड भी हमारे पास गिवन है M3O4। देन लेट द एटॉमिक मास, इन्होंने हमें एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास फॉर्मूला ये दिया है और हमें मेटल का नहीं पता है कि हमारे पास कौन सी मेटल है। देन हमने अज्यूम कर लिया कि लेट द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज X। तो परसेंटेज ऑफ बाई वेट ऑफ द मेटल इन ऑक्साइड हम टोटल वेट लेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास 3M कितना है, कितनी एटम्स है इसमें 3, तो
इसका जो एटॉमिक मास हमने एक्स मान लिया, तो हम 3x लिखेंगे इसको, 3 इंटू एक्स, क्योंकि जैसे हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना, तो हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एज यहाँ पे हमने एटॉमिक मास एक्स माना है, तो हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ अपॉन टोटल। टोटल कितना है 3x प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास एटॉमिक मास इक्वल टू 16 एंड 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास आए 64। तो हमारे पास टोटल वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है टोटल जो कंपाउंड का, दैट इज 3x इन प्लस 64 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, देन वी गेट द वैल्यू दिस जो हमारे पास जो हमारे पास दिया भी हुआ है 72.4 टोटल, दैट इज दिस इज परसेंटेज ऑफ मेटल, टोटल जो हमारे मेटल की निकाली है, दैट इज क्योंकि हम यहाँ पे मेटल का वेट निकाल रहे हैं, परसेंटेज बाई वेट, दैट इज 33x अपॉन 3x प्लस 64 इंटू 100 इक्वल टू 72.4। तो हम 100 को दूसरी साइड ले जाएंगे, देन डिवाइड हो जाएगा, और 2 जीरो हैं तो 2 इधर आ जाएंगे, 0.724। देन सॉल्व 3x इक्वल टू जो हमारे पास ये है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x से इसको मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 0.724 इंटू 64, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x इक्वल टू 2.172x प्लस 46.336। ये सॉल्व करके आया हुआ x है यहाँ पे, तो हम दूसरी साइड ले जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, देन वी गेट 0.828x इक्वल टू 46.336। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई है x के साथ, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, देन वैल्यू इज 56। तो एटॉमिक मास हमारे पास मेटल का क्या है 56 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है फॉर सेकंड ऑक्साइड के कैलकुलेट द फॉर्मूला पूछा है हमारे पास कि सेकंड ऑक्साइड का हम कैसे निकालेंगे। देन हमने ले लिया मेटल ले लिया जिसका दिया है परसेंटेज 70.0 सेम एज, क्योंकि इन्होंने क्या सेकंड का सेम एज ही होगा, जैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज फर्स्ट के लिए 27.6 दी थी, इसमें भी ऑक्सीजन की जो परसेंटेज 30 दी है, तो हम मेटल की परसेंटेज कैसे निकालेंगे 100 माइनस 30 वी गेट 70 विच इज़ द परसेंटेज ऑफ मेटल, सेकेंड मेटल जैसे परसेंटेज ऑफ मेटल 70 एंड ऑक्सीजन की दिस एटॉमिक मासेस जो हमने कैलकुलेट किया दिस इज 56, जो हमने अभी ये कैलकुलेट किया 56 विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला दिया था। और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम एटॉमिक 70.0 अपॉन 56 इक्वल टू 1.25 सेम एज 30 अपॉन 16 1.88, और इसमें जो स्मॉलेस्ट होगा दैट इज़ 1.25, इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 1.25 के साथ, ये डिवाइड कर दिए 1.88 अपॉन 1.25 इक्वल टू 1.5। अब हम अगर हम डिवाइड करेंगे इसको 1.5 से तो इसको भी 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इससे जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में ही आएगी, तो हम ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे जिससे पॉइंट में न आए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 15 इंटू 2 कितना होता है 30, और ये पॉइंट में तो हमें पॉइंट लग जाएगा तो ये 0 नेगलेक्ट हो जाएगी तो डायरेक्ट आ जाएगा 3, और सेम है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल टू 2, तो हमारे होल नंबर रेशियो आ गई 2 and 3। देन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना M2O3, जो M2 मतलब मेटल के 2 आए और ऑक्सीजन के 3। सो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हमने फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और N को हम कैसे फाइंड करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला, दैट इज अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग कंपोजिशन। सोडियम की हमारे पास दी है 14.31% एंड जो सल्फर की कंपोजिशन है दैट इज़ 9.97%, एंड ऑक्सीजन की दी है 69.50% एंड हाइड्रोजन की 6.22%। देन फाइंड इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय अज्यूमिंग दैट द वॉल ऑफ द हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इन्होंने कंपाउंड का दिया है दैट इज 322 दिया है। लेट्स सी हमारे पास 4 एलिमेंट दिए हैं दैट इज सोडियम,
सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनकी जो परसेंटेज दी है सेम एज ही होगा सारा का सारा। 14.31, 9.97, हाइड्रोजन की 6.22 एंड ऑक्सीजन की 69.55, और इनका जो सम अप आएगा दैट इज 100, क्योंकि इसमें डायरेक्ट परसेंटेज दी। अगर परसेंटेज ना दी हो देन वी फाइंड द परसेंटेज। अब एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। तो ग्राम एटम निकालेंगे हम, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, देन वी गेट 0.622 वैल्यू फॉर द सोडियम, और सल्फर के लिए 9.97 अपॉन 32 दैट इज 0.311, इसमें आगे 6.22, 4.34। एटॉमिक रेशियो में हम देखते हैं जो ग्राम एटम्स हैं उनमें जो वैल्यू आई है सबसे छोटी किसकी होती है, दैट इज इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 0.311, जो इसमें है, इससे हम ग्राम एटम्स को डिवाइड करेंगे, दैट इज देन वी गेट, इफ वी डिवाइड 0.622 अपॉन 0.311 देन वी गेट 2, 1, 20 एंड 14। ये होल नंबर रेशियो है, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। 2, 1, 20, 14। देन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है आगे हमारे पास, सोडियम के 2 हैं, सल्फर के 1, हाइड्रोजन के 20 एंड ऑक्सीजन के 14। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दैट फ्रॉम दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड से हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो मास होता है उसको पूरा टोटल का एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, टोटल मास, दैट इज सोडियम जो है 2 हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 22, 2 इंटू 22 प्लस 32 होता है सल्फर का, प्लस हाइड्रोजन का 1, और इसमें कितने हैं 20, 1 इंटू 20 प्लस ऑक्सीजन का 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, देन वी गेट 44 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 2 to 4, देन वी गेट 322, जो हमारे पास गिवन भी दिया था सेम एज ही आ गया। मोलिकुलर मास जो हमारे पास गिवन था दैट इज ये 322 जो कि गिवन था। एन नंबर कैसे निकालेंगे, दैट इज मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो जो हमारे पास गिवन था, जो हमारे पास पीछे दिया था मोलिकुलर मास दैट इज 322, एंड जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाला दैट इज 322, देन बाय डिवाइडिंग वी गेट 1, देन मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, Na2SH20O14, एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने आ गया हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास दिया था दैट इज़ ये जो हमने फाइंड किया पीछे, एन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू मोलिकुलर मास जो हमारे पास दिया था ऑलरेडी, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड किया उसका मास निकाला, देन वी गेट 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। देन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, देन दिस इज द मोलिकुलर। बट उन्होंने पूछा था कि वॉल ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसमें H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नॉर्मल हाई वाटर में कितने होते हैं, दैट इज 8 हाइड्रोजन कितने होते हैं मॉलिक्यूल पूछा है, दैट इज 2 + 8 इक्वल टू 10, ये हो गए। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस मॉलिकुलर फॉर्मूला में कितने हैं, हाइड्रोजन 20 है, ऑक्सीजन 14 है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O की फॉर्मेशन में कितने इन्वॉल्व नहीं हैं, मीन्स कि जो ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स नहीं हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन एटम नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन की वाटर, इसमें वाटर की फॉर्मेशन के लिए कितने ऑक्सीजन के एटम इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज इसमें कितने हैं 10, इसमें कितने हैं 14, तो 10 14 माइनस 10 कितने आए हमारे पास 4, तो 4 जो ऑक्सीजन के एटम्स है वो इन्वॉल्व नहीं है इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गया कंपाउंड का Na2SO4 10H2, एंड दिस फॉर्मूला
is also known as the Glauber's salt. This is the formula of Glauber's salt. If you have any doubt regarding these questions, then you can comment. Please guys, do subscribe this channel and also like the video.